दोस्तों, भारत का पक्ष लेते हुए जर्मनी चाइना के बारे में इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करेगा, इसकी पहले कल्पना नहीं की गई थी। जी हाँ, कभी भी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि जर्मनी चाइना की भेंट देकर भारत के पक्ष में हो सकता है। हम लोगों ने पास्ट में कई सारी वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो जर्मनी है वो यूरोप में चाइना के सबसे बड़े साझेदारों में से एक रहा है। इवन अगर रशिया की भी बात की जाए तो रशिया के लिए भी जर्मनी बहुत महत्वपूर्ण था सभी यूरोपियन देशों में। इन दोनों ही देशों यानी चाइना और रशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर जर्मनी ही रहा है। इवन हम लोगों ने एक वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि P-75I जो कि नेवी के लिए परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें कुछ AIP सिस्टम के साथ सबमरीन हमें चाहिए और इसके लिए भारतीय नौसेना की पहली पसंद जर्मन सबमरीन्स है। ये डील भी अभी तक इसीलिए केवल नहीं हो पाई थी क्योंकि जर्मनी और चाइना के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया है, खासकर एंजेला मर्केल जब से जर्मनी की चांसलर पद से हटी है, उसके बाद से अभी तक जर्मनी का कुछ हद तक झुकाव भारत की तरफ बढ़ा है। हालांकि इसके पीछे कई और सारे कारण हैं और उन कारणों में सबसे बड़ा कारण भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की बढ़ती हुई ताकत। जर्मनी भारत के लिए चाइना से लड़ने के लिए तैयार है, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि किस मुद्दे पर जर्मनी द्वारा भारत को सपोर्ट किया गया। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट भारत के अंदर होने जा रहा है और भारत पहली बार G20 जैसे बड़े समिट को अपने यहाँ पर आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए भारत की तैयारियां तो हम लोग देख ही पा रहे हैं, युद्ध स्तर पर चल रही है, लेकिन बीच में कुछ अड़चने भी आती है और इसी तरह की अड़चनों का सामना इस समय भारत कर रहा है और वो अड़चने वही है जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। एक तो व्लादिमीर पुतिन भारत में होने वाले G20 में नहीं आ रहे हैं। चलिए उनको लेकर तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं, काफी सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी अभी अधर में ही चल रहा है, वो आएंगे नहीं आएंगे इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। खबरें तो यहाँ तक की आ गई है कि चाइना के राष्ट्रपति के बजाय चाइना के प्रधानमंत्री भारत में आएंगे G20 में शामिल होने के लिए। तो अल्टीमेटली वो बाइकआउट ही एक तरह से कर रहे हैं भारत में होने जा रहे G20 को लेकर। इसके बाद खबरें निकल कर जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोहम्मद बिन सलमान भी शायद ही भारत की G20 समिट में आ पाए और इसके पीछे भी कारण चाइना ही रहेगा। यानी चाइना एक गुट तैयार कर रहा है जो कि भारत सहित अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश हैं उन सभी के खिलाफ वो मजबूती से खड़े हो पाए। अब अगर चाइना की बात की जाए कि वो भारत के खिलाफ इस तरह की चीजें क्यों कर रहा है, तो ये डिस्कस करने का मुद्दा है ही नहीं। हम सभी लोग जानते हैं कि सीमा पर जो विवाद चल रहा है, भारत और चाइना नेचुरली दुश्मन है और भारत के लिए चाइना सबसे बड़ा दुश्मन तो चाइना के लिए भारत सबसे बड़ा दुश्मन। तो इन सब कारणों की वजह से चाइना और भारत की रिलेशनशिप असामान्य है और ये असामान्य ही बने रहेंगे कितनी भी कोशिशें कर ली जाए। तो यही सारे कारण है कि वो भारत में होने वाले G20 समिट को बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने इन्फ्लुएंस वाले देशों को भी कह रहे हैं कि देखिए आप मत जाइए। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर जर्मनी भारत ऐसे वैसे तरीके से नहीं, बल्कि जर्मनी के खुद चांसलर के द्वारा कमान संभालते हुए भारत को सहयोग किया गया है। कई लोग समझ नहीं पाते हैं जर्मन चांसलर से मतलब, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसा ही पद जर्मनी में चांसलर का होता है। जैसे भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, तो इसी तरह से जर्मनी में चांसलर होते हैं। तो इस समय जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज। तो ओलाफ सोल्ज के द्वारा जर्मन रेडियो स्टेशन को फ्राइडे के दिन एक इंटरव्यू दिया गया जिसमें इन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि व्लादिमीर पुतिन भारत में होने वाले G20 में आए न आए, चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत होने वाले G20 समिट में आए न आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने इन दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए किया है। आगे उन्होंने कहा कि इन दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों की गैर मौजूदगी के बावजूद भी भारत में होने वाला G20 उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारत इसे सफल रहा है, काफी बड़ा योगदान दे रहा है। तो इसके लिए भारत की तारीफ करते हुए ये कहा है कि G20 के पास अन्य कई सारे मुद्दे हैं जिसे इस समय सुलझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि कौन देश आ रहा है और कौन देश नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी के न आने से या किसी के आने से इसके महत्व के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। G20 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और इसके लिए पूरा योगदान दे रहा है भारत और इससे संबंधित जितने भी दायित्व हैं वो भारत अच्छे से निभा रहा है। तो अब आप ही सोचिए कि इतने बड़े शब्द जब भारत के लिए इन्होंने कह दिए जर्मनी द्वारा, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा विश्व पटल पर, क्योंकि इस समय पूरा पश्चिमी मीडिया इस बात को कवर कर रहा है। और यहाँ पर अगर इनके कहने के पीछे का मोरल समझा जाए तो बिल्कुल यही मोरल निकलता है कि देखिए आप आपसी दुश्मनी को एक कारण बनाकर इतना महत्वपूर्ण इवेंट छोड़ रहे हैं जो कि विश्व कल्याण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर चाइना को पूरी तरह से एक्सपोज करने की कोशिश की है इन्होंने, एकदम कम से कम और सदे हुए शब्दों में। और सबसे बड़ी बात कि भारत का पक्ष लिया, ये भी बहुत बड़ी बात
बात है। कुछ ही समय पहले इन्होंने ये भी कहा था कि अब हमें भी जरूरत है कि चाइना के ऊपर अपनी जो निर्भरता है उसे कम किया जाए और भारत जैसे देशों के ऊपर अपनी निर्भरता को शिफ्ट किया जाए। आपको याद होगा ये वीडियो भी मैंने आपको बनाकर बताया था। इनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि यूरोप के देशों के द्वारा एकदम से चाइना को पूरी तरह से बाइकआउट कर देना तो संभव नहीं है, क्योंकि यूरोप के पूरे तंत्र के अंदर चाइना पेड़ की जड़ों की तरफ फैल चुका है। तो इसमें समय तो लगेगा चाइना की पूरी तरह से निर्भरता समाप्त करने के लिए, लेकिन कोशिशें शुरू कर दी गई है यूरोप के द्वारा और इसके ऑप्शन के तौर पर ये लोग भारत को देखते हैं। हालांकि इनकी इतनी बातें सुनकर एकदम ही मंत्रमुग्ध मत हो जाइएगा, क्योंकि इसके पीछे भारत की भी ताकत है। भारत की जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत विश्व पटल पर जो एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और उससे भी बड़ी बात कि इनके यहाँ जो मंदी चल रही है जिसको सहारा मिल सकता है भारत की इकोनॉमी से, वो भी इसके पीछे कारण है। लेकिन अल्टीमेटली भारत के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और जिन शब्दों का इस्तेमाल चाइना और रशिया के लिए किया गया है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।